अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुकदमे में जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सबके इल्म में है कि ये जो खवातीन जेलों में बैठी हुई हैं पीटीआई की, इनको ये कहा गया था कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपके तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये खवातीन इसी बात पर अभी तक बस जिद है कि हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। और कंपनी की और मरीम नवाज की ये भी जिद बन चुकी है इस वक्त कि इनको पीटीआई से लहदा करना। सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दे दी थी। अब हुआ ये है कि इतना खौफ है मरीम को, नवाज शरीफ को, सबको, नून लीग को, कि अगर ये लड़की बाहर आएगी, क्योंकि ये इंतखाबात जो है वो मरीम के मुकाबले पे लड़ रही है, तो ये हमारे लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। मुकदमात इतने बना दिए गए हैं कि मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उनको भी पता नहीं कि हमारे ऊपर कितने मुकदमात हैं। कोई उनको इल्म में नहीं है कि कहाँ पे हमारे ऊपर मुकदमा बना, कोई शादमान के एरिए में, कोई कहीं, वो शायद वहाँ पे गए भी ना हो, मगर मुकदमात बन गए। सिर्फ ये नहीं कि इन खवातीन पे इस तरह के मुकदमात हैं, इमरान खान भी इसी तरह के मुकदमात का शिकार हुआ है। अभी ये इतला मिल रही है कि साइफर का केस जो था उसका फैसला महफूज कर लिया है। अब कंपनी हदायत दे चुकी है और कब ये फैसला सुनाया जाएगा, शायद किसी वक्त भी सुना दे जब ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा। हो सकता है मैं अब प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इसी वक्त भी सुना दिया जाए। पहले ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे और मीडिया पर डाला गया कि इमरान खान को सजाए मौत होगी। फिर उस वकील की तस्वीर भी इस वक्त जो सरकारी है सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, जिसके ऊपर लोग लान तान कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में मुकदमात का फैसला पहले ही आ जाता है मीडिया पे, और इंतखाबात का फैसला भी पहले ही आ गया मीडिया पे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। अभी नवाज शरीफ लंदन में था, उसी वक्त ऐलान कर दिया गया कि चौथी बार ये वजीर आजम बनेगा, तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। आपने देखा किस तरह वहाँ पे अदालतों में मजाक उड़ाया गया आइन का, कानून का, और किस तरह नवाज शरीफ की जमानतें हुई, केस ख़त्म हुए, शहबाज शरीफ के हुए, हमजा के हुए, सबके हो गए केस ख़त्म। वजह ये है कि हालात पाकिस्तान के हम ठीक करना ही नहीं चाहते। कल एक साहब ने कमेंट्स में लिखा टिकटॉक पे कि जनाब आपको कैसे पता कि जरदारी लड़कियों के जरिए पैसे बाहर लेके जाता था। चलो जी, मुझे नहीं पता। ये जो लोग भी हमारे प्रोग्राम देख रहे, ज़रा वो कमेंट्स में लिख दें कि इस तरह के काम हुए या नहीं हुए। क्या हुआ वो इंस्पेक्टर के साथ जिसने उस लड़की को पकड़ा था, जिससे 4 लाख के 5 लाख डॉलर निकले थे। अयान अली की मैं बात कर रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर पर मेरा ख्याल दुनिया से रुखसत कर दिया गया। ये जो लोग इस तरह के कॉमेंट्स लिखते हैं, मैं एक ही दफ़ा सोचता हूँ कि पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, और क्यों इनको आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो हमें भी खुशी हो, हम भी खुशी का इजहार करें और लोगों को बताएं जनाब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप ये इंतखाबात देख रहे हैं, अभी मुझे आज ये भी पता चला कि स्मार्ट डार की वालदा से भी खतरा है, और वो एक आपके एरिए में ख्वाजा आसफ वो फिर रहा है, कहीं पे पकौड़े समोसे खा रहा है, और वो चाहता है कि इसको भी किसी तरह गिरफ्तार कर दिया जाए। उसको भी खौफ है। मानते ये मर्द हैं, डर खवातीन से नहीं है। बूढ़ी खवातीन हो, यंग हो, जो भी हो, इनके लिए अब इस वक्त ये आ रहा है कि अगर ये लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो फिर हमारी सियासी मौत जो है वो लोग देख लें। हारने के साथ साथ इनको अपनी जिल्लत का भी फिक्र है, मगर जिल्लत तो आपके नसीब में पहले लिखी जा चुकी है। जिस तरह पाकिस्तान में आपने ये सब कुछ पहले लिख दिया हुआ है कि फलां मुकदमे का फलां फैसला आना, फलां ने वजीर आजम बनना, इसी तरह लोगों ने भी जिल्लत आपके मुकदरों में लिख दी गई। मरियम कह रही थी कि जनाब मेरे तो कोई ना पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, ना मेरी कोई इंग्लैंड में है। अब वो कह रही मैं इंग्लैंड के फ्लैट बेच के
कौम पे लगाऊं। और ये देखे, ये कौम देखे, हमारी कौम की हालत देखे, वो नारे लगाने शुरू कर देंगे। उनको पता ही नहीं कि वो बाबा इसके कहां से फ्लैट, वो तो आपके पैसों के साथ आए हुए हैं जो पाकिस्तान से पैसा चोरी हो। तो जनाब ये इस वक्त जो इंतखाबात का एक ढोंग रचाया जा रहा है, उसमें इसी तरह एक पहलवान को बांध दिया गया और दूसरे को आज़ाद छोड़ दिया। और वो आज़ाद भी मैंने देखा बिलावल का जलसा हो, ये दूसरे लोगों के जलसे हो, वहाँ भी इतने लोग नहीं आते। कल कॉमर्स में लिखा गया जी वो मनसेरे में मरियम के जलसे में बड़ी दुनिया ही पैसे दे के लेके आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, उनको खाने का लालच देते हैं, उनको कहते हैं आपको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। कल इमरान खान के लिए लोग भी तो बाहर निकले ना, उनको तो ना बिरयानी मिली ना 2-2 हज़ार रुपये मिले, मगर वो बाहर निकल आए। तो जनाब जो लोग आज भी अहमकों की दुनिया में रहते हैं, उन्हें वहां से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि आज हमारे मुल्क की जो हालत बनी हुई है ये क्यों बनी है और कौन इसका जिम्मेदार है। नाज़रीन, अंदाजा लगाएं कि ऐसी कौम आपने नहीं देखी होगी कि सब कुछ सामने नजर आ रहा है, हर चीज देख रहे हैं कि तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। ना कोई इदारा बचा हुआ है, ना कोई ऐसी जगह है जहां से आप बगैर रिश्वत के काम करवा सके। कल एक और कॉमर्स आया और जी हम तो बहुत दफा पाकिस्तान गए हैं, कभी हमें कुछ नहीं हुआ, आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? यूरोप को क्यों नहीं बदनाम करते हम? यूरोप से ही शायद कॉमर्स आए हों, तो आप क्यों यूरोप में आके रहते हैं? रहे ना फिर पाकिस्तान जाके। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी चीज हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं वो वीडियो सामने आती है। जब मैंने उनको लिखा कि अपना नंबर भेजें, आपको वीडियो भेजते, तो फिर बाद में कोई जवाब नहीं आया। लाहौर एयरपोर्ट में कभी कुछ हो रहा है, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी सियालकोट। तो मैंने जब ये कॉमर्स देखे तो मुझे लग रहा है कि हमारे लोगों में आज तक शौर नहीं आया, आज तक समझ नहीं आई, आज तक इनको ये नहीं पता चला कि अच्छा और बुरा क्या है। ये आज भी उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ना जिस वक्त सोशल मीडिया थी, ना अखबार थी, ना मीडिया थी, तो ये लोग उसी दुनिया में आज भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि तब्दीली आ चुकी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। अब इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, उससे ये खौफ खा रहे हैं। कहते हैं कि जब टीपू सुल्तान को कत्ल कर दिया गया तो अंग्रेज उस वक्त भी उससे डर रहा था। अंग्रेज उस वक्त भी डर रहे थे कि ये फिर ना उठ के खड़ा हो जाए। बहरहाल ये बात इसलिए मैंने कही है कि झूठे मुकदमा, झूठी दुनिया, झूठे लोग और फिर वहां पे इंतखाबात और पैसे का आप सबके सामने जिस तरह वहां पे ज़िया किया जा, बर्बाद किया जा रहा पैसा। क्या जरूरत है जब आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर अदालतें लगाने की क्या जरूरत? क्यों देते हैं जजों को तनख्वाहें? आज मैं देख रहा था सुई गैस का जो चीफ है उसको 68 लाख रुपए महीना उसकी इनकम है और नाश्ते के वो गैस नहीं आती, खजाने में पैसे नहीं है, वजीर खजाना बैठा हुआ है, वहां पे बिजली नहीं है, वो साहब बैठा हुआ है। तो जनाब ये पैसे आप फजूल ज़ाया कर रहे हैं। खुलकर सामने आना चाहिए कि हम ये सारी गेम खेल रहे हैं और जिस तरह हम चाहेंगे उसी तरह खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। नाज़रीन, जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको चाहिए कि थोड़ी रिसर्च किया करे, पहले दुनिया देखा करे कि दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है दुनिया। आगे वहां पे इस तरह की बातें आप लिख देते हैं, कई दफा हंसी भी आती है। कई दफा मैं सोचता हूँ कि आज यूरोप में भी ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनमें इतनी समझ और शौर आज तक नहीं आया, यहाँ के हालात देख के नहीं आया। उनको ये समझ नहीं आई कि हमारे लीडर जो है बीमार होते हैं तो यूरोप में भागते हैं, अपने मुल्क में तो ये हॉस्पिटल नहीं बना सके। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या वजह, क्या हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बताएंगे रूस किस तैयारी में पड़ा हुआ है और इंग्लैंड को किस चीज का खतरा है। जुड़े रहे हमारे साथ।